बल दूसरी नोटिस चस्पा कर रहा है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेढ़ी के घर के बाहर। आपको बता दें कल भी एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद अब दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पूरी सुनवाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद सख्त नजर आया। यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक दोषियों और आरोपियों की पेशी हो जानी चाहिए। जिसके बाद हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दूसरा नोटिस गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेढ़ी के घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। ये दूसरा नोटिस है। आज के समय 10 बजे अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन जनपद खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष जो ऊपर आप देख रहे हैं, कल एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद अब दूसरा नोटिस उनके घर के बाहर, उनके घर के मेन गेट के बाहर चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी और अजय मिश्रा को बुलाया भी गया था पूछताछ के लिए, उनके बेटे को। जिसके बाद अब ये दूसरा नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनका घर है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर की तस्वीरें हैं ये। और मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर अब दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कल भी एक नोटिस चस्पा किया गया था। जिसके बाद अब दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी पूरे मामले को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार सरकार देखना चाहती है उत्तर प्रदेश में। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि 8 लोगों की हत्या कर दी गई है, लेकिन आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। कल स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई थी और कल भी एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बावजूद सुनवाई में कोई नहीं पहुंचा। जिसके बाद आज दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। लखीमपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी एक नोटिस चस्पा किया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़ चुके हैं। आमिर, आज दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल भी एक नोटिस चस्पा किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल तक पेशी हो जानी चाहिए। ये हमको बता दें कि कल एक नोटिस चस्पा किया था। एसआईटी सेल जो गठित की गई है, उस एसआईटी सेल ने कल एक नोटिस चस्पा करके क्राइम ब्रांच ऑफिस में 10 बजे इनको तलब किया था। लेकिन तमाम देर तक इंतजार करने के बाद, लगभग 3 घंटे के बाद जब ये वहां नहीं पहुंचे, तो एक दूसरी नोटिस चस्पा की गई है। जो इनके अजय मिश्रा टेढ़ी का जो घर है आशीष गुप्ता का, उनके घर पर ये दूसरी नोटिस चस्पा की गई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 119/2001 की धारा 147, 148 और 302 इस तरीके से धाराएं जो है इनके ऊपर लगाई गई। उसमें ये कहा गया है कि 8/10/2021 को समय 10 बजे आपको शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे जाता। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 9/10/2021 को प्रातः 11 बजे अपराध शाखा लखीमपुर पुलिस लाइन में लखीमपुर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा अपराध शाखा के जो विवेचक हैं प्रभारी शाखा लखीमपुर खीरी द्वारा कहा गया है। और स्पष्ट किया गया है कि अगर आप इस बार दूसरी नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचेंगे तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी आमिर, सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है इस मामले पर पूरा, लेकिन ये अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा अब तक है क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अजय मिश्रा लखीमपुर में नहीं है, वो नेपाल जा चुके हैं, क्योंकि उनकी फोन की जो लास्ट लोकेशन थी वो नेपाल में दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से आज उनके परिजन और उनके आसपास जो मिलने वाले लोग थे, उन्होंने ये कहा था, ये अंदेशा जताया था कि आज ये 10 बजे अपराध शाखा के सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन जब वो नहीं प्रस्तुत हुए तो जो एसआईटी सेल है उसने दोबारा इनको नोटिस देके एक वक्त 11 बजे का टाइम दिया। देखना ये है कि दोबारा ये जो
जिस तरीके से नोटिस दी गई है उसके बाद वो वहाँ पर प्रस्तुत होते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आप समझ ली। इनके जो कानूनी सलाहकार है उनकी अगर माने तो उनका स्पष्ट कहना है कि इसलिए अपराध के सामने नहीं प्रस्तुत हो रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अंदेशा है कि अगर ये वहाँ पर प्रस्तुत होंगे वहाँ जाकर अपना पक्ष रखेंगे। पुलिस ने अब आशीष मिश्रा को एक और मौका दिया है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आपको कहा गया था आज आने के लिए। आमिर इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच कार्यालय में भी नहीं पहुंचे, अभी तक वो फरार हैं, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया और लखीमपुर में अजय मिश्रा के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। कल भी एक नोटिस लगाया गया था और अब ये दूसरा नोटिस लगाया गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि कल उनकी पेशी होनी है और अगर वो पेश नहीं होते कोर्ट के सामने तो उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे लखीमपुर से, जहां आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पे दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कल भी एक नोटिस लगाया गया था जिसके बाद वो नहीं पहुंचे और आज दूसरा नोटिस भी चस्पा किया है। हम आपको नोटिस की तस्वीर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां कल उन्हें यानी कि 9 अक्टूबर को 10 बजे बुलाया गया है पेश होने के लिए। आपको बता दें इसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक फरार हैं और अजय मिश्रा भी नहीं पहुंचे हैं। नोटिस चस्पा होने के बावजूद उन्होंने अपनी पेशी नहीं लगाई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर से, जहां मंत्री अजय मिश्रा के घर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन लखीमपुर के तिकोनिया गांव में किसानों के साथ नरसंहार हुआ था, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त हो गई है। और आपको बता दें पुलिस ने आशीष मिश्रा को एक और मौका दिया है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक फरार है। लखीमपुर खीरी हिंसा का यह पूरा मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रशासन को, यूपी सरकार को जमकर डांट फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आगे भी हम इसी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखीमपुर से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला 2 अक्टूबर को हुआ था, जहां रौंद दिया गया था किसानों को गाड़ी से, और अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया है। और आपको बता दें कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक फरार है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्त से बाहर है वो। आपको बता दें आज आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच पहुंचना था
और आशीष मिश्रा को पुलिस का ये दूसरा नोटिस है। आपको बता दें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक फरार है। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच कार्यालय भी नहीं पहुंचे और एसआईटी की टीम ने 2 घंटे इंतजार किया, जिसके बावजूद वो वहां पर नहीं पहुंचे। और अब इसी को संज्ञान में लेकर पुलिस ने घर के बाहर दूसरा नोटिस भी चस्पा कर दिया है। दूसरे नोटिस में 9 अक्टूबर को उनकी पेशी के लिए कहा गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पेशी नहीं होती है तो इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेढ़ी के घर के बाहर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया है। दूसरा नोटिस जारी हो चुका है। लखीमपुर खीरी हिंसा का यह पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर पेशी होनी थी और अब पुलिस ने घर के बाहर मेन गेट के बाहर दूसरा नोटिस भी चस्पा कर दिया है। आपको बता दें पुलिस ने आशीष मिश्रा को एक और मौका दिया है। कल एक नोटिस लगाया गया था घर के बाहर, आपको बता दें कल लखीमपुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मृतक किसानों के परिवारों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर हमारे संवाददाता ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करी है राहुल गांधी से। एक बार आपको सुनाते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, सवाल ये है, और इन परिवारों को न्याय मिलना है। मिलेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी हमारी के न्यूज पे खास बातचीत थी, उन्होंने कहा है कि न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग जो है अब सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वो 4 दिनों से यहाँ पे थी और उसके बाद से अब जो है परिवार के साथ हम लोग हमेशा मिले हैं और जुड़े हैं और रहेंगे साथ में। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं संदीप मिश्रा, सीतापुर। ठीक है, नहीं जी। सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, सवाल ये है, और इन परिवारों को न्याय मिलना है। मिलेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी हमारी के न्यूज पे खास बातचीत थी, उन्होंने कहा है कि न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग जो है अब सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वो 4 दिनों से यहाँ पे थी और उसके बाद से अब जो है परिवार के साथ हम लोग हमेशा मिले हैं और जुड़े हैं और रहेंगे साथ में। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं संदीप मिश्रा, सीतापुर। राहुल सर एक भैया सर आज हम लोग आप ही फेवर चला रहे हैं सर, प्लीज सर क्या कहना चाह रहे हैं सर? जिस तरीके से सर बोले हैं सर 4 दिनों से हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? अच्छा बोलो, क्या बात है? सर मेरा प्रश्न ये है कि प्रियंका गांधी 3 दिनों से हिरासत में है यहाँ पे। प्रियंका गांधी सुनो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सवाल नहीं है। सवाल राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, सवाल ये है, और इन परिवारों को न्याय मिलना है। मिलेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी हमारी के न्यूज पे खास बातचीत थी, उन्होंने कहा है कि न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग जो है अब सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वो 4 दिनों से यहाँ पे थी और उसके बाद से अब जो है परिवार के साथ हम लोग हमेशा मिले हैं और जुड़े हैं और रहेंगे साथ में। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं संदीप मिश्रा, सीतापुर। आपको बता दें हमारे के न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है राहुल गांधी ने
जहां उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़ित किसान परिवार के साथ वो हमेशा रहेंगे। उन्होंने उनके न्याय की मांग की है। लखीमपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज अजय मिश्रा टेढ़ी के घर एक दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, आशीष मिश्रा को पुलिस ने यह दूसरा नोटिस दिया है। कल भी एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद वो पेशी के लिए नहीं पहुंचे और आज फिर उनको एक दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। दूसरा उनको मौका दिया गया है पेश होने का। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर वो अब पेश नहीं होते हैं तो इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अजय मिश्रा, आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेढ़ी के घर के बाहर हमारे संवाददाता आमिर रजा मौजूद है। आमिर, दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है वहां पर। जी, जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी की कवायद में आज एसआईटी ने इनको 10 बजे तलब किया था कि पुलिस लाइन में जो क्राइम ब्रांच ऑफिस है वहां पर तलब किया, लेकिन अपने वक्त पर नहीं पहुंचे और लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि अजय मिश्रा टेढ़ी का वो घर है। आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड है, इसी बोर्ड के नीचे ये पहली नोटिस लगाई गई थी जिसपे इन्होंने कहा था कि आज 10 बजे ये वहां पर आए, लेकिन ये नहीं आए। तो आज ये दूसरी नोटिस लगाई गई है। दूसरी नोटिस में कल 11 बजे उनको तलब किया गया है और ये चेतावनी दी गई है कि अगर आप 11 बजे नहीं आते हैं तो आमिर, नोटिस थोड़ी पास से दिखाएगा, क्या नोटिस जो है चस्पा की गई है? आप देख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं किस तरीके से इस नोटिस में बताया गया है कि जिन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा है और 8/10/2021 को इनको बुलाया था लेकिन नहीं आए। अब दोबारा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 9/2021 को 11 बजे अपराध शाखा कार्यालय लखीमपुर पुलिस लाइन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपने वहां पर नहीं आए तो आपके खिलाफ नियमित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकायदा इसके बाद आप देख रहे हैं कि मीडिया का लगातार यहाँ पर जमावड़ा है। तमाम से मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं और हर आदमी का टारगेट है कि इस वक्त आशीष मिश्रा टेढ़ी है और लगातार आईटी सेल इनको नोटिस दे रहा है, बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये वहां पर पहुंचे नहीं। जी आमिर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर डांट फटकार लगाई है सरकार को। उन्होंने कहा एक जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार जो है प्रशासन देखना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ये दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई वहां पर पहुंचा नहीं है पेशी के लिए। देखिए, सिर्फ नोटिस चस्पा हो रहे हैं या वाकई में कुछ कार्रवाई हो रही है? आप वहां पर मौजूद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद ही आज उत्तर प्रदेश के जो वकील हैं उन्होंने जाके ये बात अपना वादा किया है कि कल 11 बजे जो एसआईटी सेल के साथ आशीष मिश्रा मोनो तलब हो गए। जाहिर सी बात है, ये नोटिस उसी आश्वासन के बाद आई है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद क्या आशीष मिश्रा वहां पर जाएंगे, क्योंकि लगातार उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इनके घर की भी सुरक्षा किस तरीके से बढ़ा दी गई। इनके घर में आप देख रहे हैं पुलिस का बल तैनात है, लेकिन बाकी जो लगातार आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है उसका असर जरूर दिखाई दे रहा है। जी आमिर, अभी घर के अंदर कौन कौन मौजूद है? क्योंकि आशीष मिश्रा तो फरार है, वो तो पहुंचे रहेंगे पेशी के लिए। अभी कौन कौन है वहां पर, क्या स्थिति है? देखिए, वो दरवाजा है, जो दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। यहाँ पर सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता था, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुए है उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस लगातार रेड डाल रही, तो उसके बाद इनके यहाँ परिवार के लोग है, लेकिन कोई भी बाहर का आदमी इनका यहाँ पर आदमी नहीं दिख रहा है। और इनके जो परिवार के इनके जो चचा है, उनके चचा के जो लड़के हैं वो जरूर इस पर रहते हैं, लेकिन वो कभी मीडिया के सामने आ ना जाए, उनको बोलना ना पड़े, इसलिए दरवाजा लगातार बंद रहता है। आमिर, अजय मिश्रा को भी इसके लिए तलब किया गया था। उनकी लोकेशन
कहाँ किया गया, कहाँ है वो इस वक्त? देखिए, अजय मिश्रा टेनी ने जिस तरीके से कल दिल्ली के एक कार्यक्रम के आयोजन में गए वहां पे उन्होंने जो जेल से संबंधित था वहां पर संबोधन किया। इसके अलावा ये जाहिर है कि अजय मिश्रा टेनी सरकार के संरक्षण में वहां पर हैं, कहीं उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया को जरूर उस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। अगर इस तरीके से आशीष मिश्रा मोनू की बात करें तो इनकी लोकेशन जो बताई जा रही है ये आखिरी लोकेशन नेपाल में थी, लेकिन यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल भाग चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये वादा किया जा रहा है, इनके जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है आईटी सेल के ये यहाँ पर आकर अपना बयान दे, अब देखना है कि ये दूसरी नोटिस के बाद ये यहाँ पर आकर अपना बयान देते हैं कि नहीं। जी आमिर, आप हमारे साथ बने रहेगा अभी इसी खबर पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और आज लगभग 3 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अजय मिश्रा टेनी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आज लखनऊ पहुंचेंगे लगभग 3 बजे, यानी 2:50 के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अजय मिश्रा टेनी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और आपको एक और अपडेट देना चाह रहे हैं कि कल शाम को बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे 6 बजे के आसपास गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। आपको बता दें इनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं विपक्ष। और इनके बेटे आशीष मिश्रा फरार है, जिनकी पेशी होनी थी। आज उनको दूसरा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। और अब ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज 2:50 के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। और बता दें आपको आज दूसरा नोटिस भी चस्पा कर दिया, जिसके बाद अब अजय मिश्रा टेनी आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं 2:50 पर। आगे भी हम इसी पर आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज